नमस्कार दोस्तों। आज हम वेद से कुछ श्लोक, उनके अर्थ और कुछ थोड़े बहुत संधि विच्छेद लेकर आए हैं। वेद पढ़ना और सुनना दोनों ही बहुत बड़ी बात है, धर्म की बात है और इसे मन लगाकर पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। उच्चारण सही हो इसका प्रयास करना चाहिए। कुछ त्रुटियां तो जरूर हो जाती हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अशुद्धि और त्रुटियों के लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। विशेष ज्ञान नहीं है लेकिन प्रयास है, मेहनत कर रही हूँ। धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है और आशा है कुछ और सुधार हो जाएगा, शुद्धता पर भी, उच्चारण पर भी, अर्थ पर भी। तो जितना जानती हूँ आस्था के अनुसार बता रही हूँ, आप भी सुने और धर्म का लाभ लें। चलिए शुरू करते हैं। चार वेदों में यजुर्वेद दूसरा प्रमुख है और इसमें यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित मंत्र संकलित हैं। इसमें प्रार्थनाओं और ऋचाओं का समावेश है जो यज्ञ की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ यजुर्वेद में से कुछ हम श्लोक लेकर आए हैं, इसे आप सुने और शुद्ध करना चाहें तो शुद्ध करें। कमेंट में शुद्ध कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि यह इस तरह से बोला जाएगा और इस तरह से पढ़ना चाहिए। आप किसी भी तरह से वीडियो बनाकर अटैच कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। पहला श्लोक है, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम नृताम अनृताम सत्यम उपैमि। इस पर श्लोक के बारे में लिखा है कि यह श्लोक यज्ञ के प्रारंभ में संकल्प और सत्य निष्ठा के लिए प्रार्थना है। जब हम लोग कोई संकल्प लेते हैं, जब कोई यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले संकल्प लेते हैं, मन में दृढ़ निश्चय करते हैं कि मुझे सत्य धर्म का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, सही मार्ग पर चलना है। सभी जो दुर्विचार हैं मन में वह निकाल देना है। क्रोध, काम, लोभ, मद, मोह सबसे विरक्त होना है और पूरी निष्ठा के साथ यज्ञ करना है। तो यह संकल्प होता है और संकल्प के लिए यह श्लोक है। इसका अर्थ है कि हे अग्निदेव, मैं व्रत यानी कि धार्मिक कर्तव्य का पालन करूँगा, इसे पूरा करने में समर्थ होऊं, मुझे सफलता प्रदान करें, इसे पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं असत्य को त्याग कर सत्य का अनुसरण करता हूँ। संधि विच्छेद देख लेते हैं। अग्ने, अग्नि प्लस ए, व्रतपते, व्रत प्लस पते, चरिष्यामि, चर प्लस इष्यामि। अगला श्लोक देखते हैं। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा। यह श्लोक देवताओं के प्रति आहुति प्रदान करने का, समर्पित करने का मंत्र है। इसका अर्थ है इंद्र, अग्नि और सोमदेव को स्वाहा कहकर आहुति अर्पित की जाती है। इंद्राय, इंद्र प्लस आय, अग्नये, अग्नि प्लस ए, होम, सोमाय, सोम प्लस आय। तीसरा श्लोक देखते हैं। ओम क्रत्वे दक्षाय प्रजावते दक्षिणामस्मै। यह श्लोक दक्षता और प्रजापति
प्रजा वृद्धि के लिए, संतान वृद्धि के लिए, संपत्ति के लिए, दक्षता के लिए, और प्रजा वृद्धि मतलब संतान वृद्धि के लिए है। हम उस परमात्मा को दक्षता, यज्ञ, क्रिया और संतति वृद्धि के लिए समर्पित करते हैं। संधि विच्छेद देखते हैं। कृत्वे, कृत जोड़ वे, प्रजावते, प्रजा जोड़ वते। अगला श्लोक देखते हैं। ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वस्विता प्राप्यतु श्रेष्ठ तमाय कर्मणे। यह मंत्र अन्न और ऊर्जा प्राप्ति के लिए है। हे वायु, हमें अन्न और ऊर्जा प्रदान करें। सूर्य देव श्रेष्ठ कार्यों के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी, ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होगी तो संसार नहीं चलेगा। इसीलिए सूर्य देवता के लिए प्रार्थना है कि हमें अन्न और ऊर्जा प्रदान करें और हमारा अच्छे कार्यों में सूर्य देव मार्गदर्शन करें। ईशे, ईश प्लस ए, ऊर्जे, ऊर्जा प्लस ए। श्लोक आ पुनंतु माँ जलानी। यह शुद्धि के लिए जल का आह्वान है। जब कोई संकल्प लेते हैं तो बहुत सारे कार्य करने होते हैं। आपने देखा होगा कई बार पूजा में भी और यज्ञ में भी जब बैठता है उसमें यजमान बोलते हैं उसको और पुरोहित बताते हैं उन्हें कि यह कीजिए, जल लीजिए, शुद्धि कीजिए अपनी और संकल्प लीजिए कि सत्य है, निष्ठा से, सत्य से, आचरण से, मन और कर्म तथा वचन से शुद्धि और सत्य का संकल्प लीजिए और यज्ञ पूर्ण करने के लिए ईश्वर का आह्वान कीजिए और उनसे मार्गदर्शन मांगिए। तो ऐसा हम लोग बैठते हैं, सुनते हैं और उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तब लगेगा कि जैसे यह बात कोई नई नहीं है। और जब आप आइंदा कहीं कथा, पूजा या यज्ञ में शामिल हों तो आप जरूर ध्यान से सुने। यहीं से लिया गया है, यह कर्मकांड से ही सारे मंत्र और संकल्प जो हैं यहीं से उठाए गए हैं। इसी का ही वहाँ प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है इन मंत्रों का और यज्ञ को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। दोनों, एक तो मंत्र पढ़ना है, उच्चारण सही करना है, संकल्प लेना है। पुरोहित और यजमान दोनों की बराबर निष्ठा होती है उसमें और यजमान को पूरे मन, कर्म और वचन से समर्पित होकर और यज्ञ पूर्ण करना होता है। तो यह शुद्धि के लिए जल का आह्वान है कि हे जल, मुझे शुद्ध करो। जल लेकर और माथे पे दाएं बाएं पृथ्वी और आकाश चारों तरफ जल का छिड़काव करते हैं और कामना करते हैं कि मुझे संपूर्ण रूप से शुद्ध करो ताकि मैं इस संकल्प के लिए, इस व्रत के लिए तैयार हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं। पुणंतु, पु प्लस नंतु, जलानी, जल प्लस आनी। ओम सह नाव अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वह। यह शांति मंत्र है। हम दोनों की रक्षा करें, हमारा पोषण करें और हमें शक्ति प्रदान करें। तो संधि विच्छेद देख लेते हैं। स प्लस ह, नाववतु, नाव प्लस अवतु। श्लोक देखते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मां अमृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। हम त्रिनेत्र शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं और जीवन को पोषण देने वाले हैं। हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें और अमरता प्रदान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है और
शिव का आह्वान किया जाता है ताकि मृत्यु के भय से मुक्ति हो मिले और अमरता मिले। संधि विच्छेद देखते हैं। त्र्यंबकम त्रि प्लस अम्बकम, यजामहे यज प्लस आमहे। अगला श्लोक देखते हैं। ओम द्योः शांतिर अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोधयः रोषधयः शांति। मतलब यह भी शांति मंत्र है। इसमें आकाश, पृथ्वी, जल और औषधि सब में शांति हो, सब शुद्ध हो, शांत हो, सबका ताप खत्म हो, तभी वह अच्छे फल दे सकता है। सब जगह शांति हो, यह शांति मंत्र है। और इसका आप देख लेते हैं। संधि विच्छेद द्य द्य प्लस औ शांति शांतिर अंतरिक्षम, शांति प्लस अंतरिक्षम। धरती आकाश दोनों के बारे में कहा गया है और जल औषधि के बारे में भी कहा गया है कि सब शांत हो, सब में शांति हो। ओम विश्वानि देवः सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। परिचय है इस श्लोक का कि यह श्लोक बुरी चीज़ों को दूर करने की प्रार्थना है। हे देव, हमारे सभी पापों को दूर करें और शुभ चीज़ों को हमें प्रदान करें। हमारे अंदर की सारी बुरी चीज़ें क्या है? हमारे बुरे विचार, हमारे पाप कर्म, हमारे छल, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, काम, इन सब से दूर करें और किसी चीज़ का भी अतिरेक नहीं हो और हमें शुभ चीज़ें प्रदान करें। दया, धर्म, निष्ठा, पवित्रता, निष्काम भाव, लालच नहीं होना, ईर्ष्या नहीं होना, द्वेष नहीं होना, क्रोध नहीं होना, यह सब शुभ चीज़ें हैं जो हमें प्रदान हो। संधि विच्छेद देख लेते हैं। विश्वानि विश्व जोड़ आनि, पराशुभ परा जोड़ शुभ। श्लोक है। ओम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह श्लोक है, इसका परिचय है कि यह शुभ संकल्प के लिए प्रार्थना है। अर्थ क्या है? मेरा मन शुभ संकल्पों से भरा रहे। संधि विच्छेद देख लेते हैं। तन में तत् जोड़ में शिव संकल्पम अस्तु, शिव जोड़ संकल्प जोड़ अस्तु। इन सब श्लोकों का जो है अर्थ, उच्चारण और संकल्पना यज्ञ और आध्यात्मिक साधना में बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्र का आह्वान करना चाहिए, शुद्ध रूप से करना चाहिए, उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए और संकल्प तो बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। तभी इन मंत्रों का आह्वान होना चाहिए। इससे ईश्वर तक आपकी बात, हमारी बात पहुंचती है। और चलिए कुछ और मंत्र देख लेते हैं। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम आपाम रेताम सी जिनवती। यह श्लोक अग्निदेव की महिमा का वर्णन करता है। अग्निदेव का सिर, अग्निदेव स्वर्ग का सिर, पृथ्वी का आधार और जल की उत्पत्ति करने वाले हैं। और संधि विच्छेद देख लेते हैं। अग्निमूर्धा, अग्नि जोड़ मूर्धा, दिवः दिव जोड़ अस, ककुत्पति ककुत जोड़ पति। अगला श्लोक है। ओम यम मेधाम इंद्रो ददातु, यम मेधाम देवी सरस्वती, यम मेधाम अश्विनो दधा ताम।
यह श्लोक ज्ञान, बुद्धि और मेधा मतलब स्मरण शक्ति के लिए प्रार्थना है। अर्थ क्या है? इंद्र, देवी सरस्वती और अश्विनी कुमार हमें मेधा मतलब बुद्धि प्रदान करें। संधि विच्छेद देखते हैं। मेधाम इंद्रो, मेधा प्लस इंद्र। अश्विनो, अश्विन प्लस औ। दधाताम, दध जोड़ आताम। अगला श्लोक देखते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतम। यह श्लोक दीर्घायु और दिव्य दृष्टि की कामना से संबंधित है। यह दिव्य चक्षु सूर्य जो देवताओं के हित में है हमें 100 वर्ष तक देखने की शक्ति प्रदान करे। संधि विच्छेद देख लेते हैं। तच्चक्षु, तत् जोड़ चक्षु। देवहितम, देव जोड़ हितम। शरदः, शरद जोड़ अस। ओम नमस्ते सतो वृजिने। यह श्लोक शत्रुओं से सुरक्षा और दोषों से मुक्ति के लिए है। तो शत्रुओं से सुरक्षा, सबसे बड़े शत्रु तो हमारे मन के अंदर हैं, जो हमें बुरे कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। तो शत्रुओं से रक्षा किस प्रकार है कि सभी बुरे कर्म को छोड़ दें। हमारे विकास में वही बाधक हैं, तो हमारे अंदर में बैठे ये शत्रु से हमें बचाव हो, हमें सुरक्षा हो और हमें मुक्ति मिले। अर्थ इसका देखते हैं। हे सतो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, विपत्तियों से बचाएं। संधि विच्छेद देखते हैं। नमस्ते, नमः जोड़ते, वृजिने, वृजिन जोड़ ए। अगला मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्य वरिष्ये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह प्रसिद्ध मंत्र है, गायत्री मंत्र। हम उस परम तेजस्वी सविता देव का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को पवित्र और प्रेरित करें। अभी इसका संधि विच्छेद भी देख लेते हैं। भूर्भुवः, भूर जोड़ भुवः, तत्सवितुः, तत् जोड़ सवितुः, धीमहि, धी जोड़ महि। ओम इदं न मम। यह श्लोक यज्ञ में आहुति देने के समय कहा जाता है। देते समय यह मंत्र बोलते ओम इदं न मम। इसका अर्थ क्या है कि यह जो आहुति है यह मेरा नहीं है, यह देवताओं को समर्पित है। इदम, इदम, न मन, न जोड़ मन। श्लोक देखते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वमर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति। यह शांति के लिए प्रार्थना है। मित्र वरुण, अर्यमा, इंद्र और बृहस्पति हम पर कृपा करें। शन्नो, शम जोड़ न, भवतु, भव जोड़ तू, बृहस्पति, बृहस्पति जोड़ ए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वर्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः। यह श्लोक कल्याण और समृद्धि के लिए है। इंद्र और पूषा देव हमारा कल्याण करें और हमें ज्ञान और समृद्धि प्रदान करें। स्वस्ति, सु प्लस अस्ति, पूषा पूष प्लस आ, विश्ववेदः, विश्व प्लस वेद। ओम सहस्त्र शीर्षां पुरुषः
सहस्त्राक्षः सहस्रपातः। परिचय है, यह पुरुष सूक्त का प्रारंभिक श्लोक है। यह पुरुष परमात्मा सहस्त्र सिर, पुरुष किसे कहा गया है? परमात्मा को। यह पुरुष सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरणों वाला है। मतलब कृष्ण का जो विराट रूप हम लोगों ने गीता में देखा है, कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने कहा है, युद्ध क्षेत्र में दिखाया है विशाल अपना विश्व रूप जिसे कहते हैं, यही है। यह पुरुष परमात्मा सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरणों वाला है। सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र जोड़ शीर्षा, पुरुषः पुरुष जोड़ अ, सहस्त्रपात सहस्त्र जोड़ पात। श्लोक देखते हैं। ओम वायुर नीलम अमृतम ठेदम भस्मांतम शरीरम। परिचय, यह मृत्यु के बाद शरीर की नश्वरता का वर्णन करता है। यह शरीर नश्वर है और अंत में भस्म में बदल जाएगा, केवल आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, जब मृत्यु होगी तो इसे भस्म में बदल जाना है, केवल आत्मा अमर है। आत्मा के स्तर का, मानसिक मन के स्तर का विकास करें और आत्मा के विकास पर ध्यान दें। शरीर पर चंदन, कुमकुम, तैल आदि का लेप जरूरी नहीं है और सबसे जरूरी है कि आप अपनी आत्मा को का जो सही स्थान है उसे प्रदान करें और उसके मन के स्तर को, अपने मानसिक स्तर को, अपनी चेतना के स्तर को उच्च करें। तब जब इस उच्चतम शिखर पर जब पहुंच जाएंगे तो सब कुछ तुच्छ नजर आएंगे। वस्त्र, चमकीले वस्त्र, सोने के आभूषण और कुमकुम, तैल, चंदन, श्रृंगार कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब नश्वर है। शरीर को जल जाना है, भस्म हो जाना है और आत्मा हवा में विलीन हो जाएगी। तो जो आत्मा है, आत्मा को धर्म पूरित करें ताकि जहाँ भी जन्म ले, अच्छी जगह में जन्म ले या जन्म मरण की मृत्यु से मुक्त हो जाए, मोक्ष प्रदान हो। यह मृत्यु के बाद शरीर नश्वरता, शरीर की नश्वरता का वर्णन है कि यह शरीर नश्वर है और अंततः भस्म में बदल जाएगा, केवल आत्मा अमर है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। वायुर नीलम, वायु जोड़ अनिलम, अमृतम अमृत जोड़ म, भस्मांतम भस्म जोड़ अंतम। तो आशा है ये श्लोक और उनके अर्थ और उनका परिचय, साथ ही थोड़े बहुत संधि विच्छेद जो मैंने आपको सुनाए हैं, अच्छा लगा होगा, लाभप्रद होगा। अगर थोड़ा भी लाभ मिलता है या थोड़ी भी जानकारी में मदद मिलती है, अगर थोड़ा भी आपको धर्म की ओर यह ले जाता है तो लाइक कर दें वीडियो को। लाइक करने में कुछ नहीं लगता है, एक लाइक बटन है, ज़रूर लाइक करें। व्यूवर हैं, देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक करें और शेयर करें, बच्चों को भी सुनाएं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।